बात करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। टोबैको मोज़ेक वायरस होता क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में और इसके ऑल अबाउट। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स स्पेशली टोबैको। जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, जिसमें स्पेशली है टोबैको एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी। और इसके अलावा जो है फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जिनको ये इन्फेक्ट करता है। इट इन्फेक्ट वेल ओवर 350 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। और ये लगभग जो है 350 डिफरेंट प्लांट्स के स्पीसीज को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब लगभग इसके द्वारा 350 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट अफेक्ट होते हैं। द इन्फेक्शन काजेज कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स सच एज मोज़ेक, यानी कि इसका जो स्पेशल इन्फेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है मोज़ेक लाइक मोल्टिंग एंड डिसकलरेशन ऑन द लिप्स, हेंस द नेम TMB। जिसकी वजह से जो इसमें इसका इन्फेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है काजेज का, वो मोज़ेक होता है जिसमें जो लिप्स होती है मोल्ट कर जाती है, मुड़ जाती है और उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। इस वजह से इसका नाम जो है TMB मोज़ेक वायरस पड़ा है। TMB वाज द फर्स्ट वायरस टू एवर बी डिस्कवर्ड। TMB जो वायरस है इसको फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किया गया था, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया के बाद जो है वायरस की जो खोज है वो TMB वायरस के रूप में हुई थी। अब हम बात करें इसके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में, तो WM स्टेनले इन 1935 who also showed that TMB remains active even after crystallization। यानी कि WM स्टेनले ने फर्स्ट टाइम जो है इस TMB वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था और इन्होंने बताया कि आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ने जो है एक्टिव रहते हैं। फॉर हिज वर्क ही वॉज अवार्डेड 1/3 ऑफ द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1946। और इनको इस वर्क के लिए जो है नोबेल प्राइज से केमिस्ट्री में नवाजा गया। अब TMB वायरस की जो है स्ट्रक्चर्स की बात करें तो TMB इज मेड अप ऑफ अ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेनली राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA एंड सराउंडिंग प्रोटीन कोट। यानी कि जो TMB का स्ट्रक्चर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। इसमें मेनली जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो RNA होता है और इसके चारों तरफ जो है एक प्रोटीन कोट की सराउंडिंग होती है। द कंप्लीट वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक रिजिड रॉड शेप्ड पार्टिकल्स। यानी कि अगर कंप्लीट वायरस की हम बात करें तो सब माइक्रोस्कोपिक होता है, रिजिड होता है और रॉड शेप्ड पार्टिकल जैसे अपीयर होता है। once inside the plant cell the protein coat falls away and the nucleic acid portion direct the plant cell to produce more virus nucleic acid and virus protein, disrupting the normal activity of the cell। अगर हम प्लांट के सेल के इनसाइड की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन्स होती है वो न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ सराउंडेड होती है, जिसमें जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोटीन कोट के द्वारा जो है काफ़ी सराउंडेड होता है और काफ़ी जो है एक्टिविटीज शो करते हैं सेल्स के अंदर। इट्स कैप्सिड इज मेड अप फ्रॉम 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोट प्रोटीन्स। इसमें जो कैप्सिड होता है यानी कि इसकी जो प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं और लगभग उसमें 2130 यानी कि 2130 मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटीन की कोट पाई जाती है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड
आरएनए, और इसमें जो जीनोमिक्स मॉलिक्यूल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और लगभग जो है इसमें 6400 बेसेस पाए जाते हैं। द प्रोटीन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 150 अमीनो एसिड 158 अमीनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन मोनोमर्स होता है जिसको कैप्सिड हम बोल रहे थे, कैप वो लगभग 158 अमीनो एसिड्स का बना होता है, विच आर असेंबल इनटू 4 मेन अल्फा हेलिसेस, और जनरली 4 अल्फा हेलिसेस से जुड़ा होता है, विच आर ज्वाइंटेड बाई अ प्रोमिनेंट लूप प्रॉक्सिमल टू द एक्सिस ऑफ द विरियन, जिसको एक जो सिंपल सा पार्टिकल्स होता है विरियन, जिसे हम विरियन कहते हैं। विरियन आर approximately 300 nanometer in length and approximately 18 nanometer in diameters. There are 3 RNA nucleotide per protein monomers, और इसमें लगभग जो है 3 RNA न्यूक्लियोटाइड की जो है पर मोनोमर होती है। TMB can multiply only inside a living cell, but it can survive in a डॉर्मेंट स्टेट इन डेड टिश्यू। जो टीएमबी होता है वो लिविंग सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है, लेकिन ये सर्वाइव कर सकता है डॉर्मेंट स्टेट में, जैसे डेड टिश्यू में है, रिटेनिंग इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर ईयर्स आफ्टर द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट डाइड। और इसकी जो इन्फेक्शन एबिलिटी है और प्लांट में कुछ ईयर्स के आफ्टर जो है भी कर सकती है, जब प्लांट डाई हो जाए उसके बाद भी। मैकेनिकल ट्रांसमिशन, अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन को इसमें बताया गया है कि मैकेनिकल के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। इसमें द मोस्टली टीएमबी स्प्रेड फ्रॉम द प्लांट टू प्लांट थ्रू वर्कर्स हैंड्स, यानी कि इसमें इन्फेक्टेड प्लांट है और कोई वर्कर इसकी जो है प्लांटिंग कर रहा है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि अदर जो हेल्दी प्लांट हो वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा है क्लॉथिंग ओवर ऑन टूल्स, और क्लॉथिंग के द्वारा और टूल्स के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट कैरिज टीएमबी एंड अदर वायरस डिजीजेज, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड होता है प्लांट के कल्टीवेशन का, उसके थ्रू भी टीएमबी वायरसेस या अदर वायरसेस जो डिजीजेज हैं वो फैलती हैं। तो वायरस पार्टिकल्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट अ फ्यू सेल्स एट द टिप ऑफ द ग्रोविंग पॉइंट्स, यानी कि वायरसेस होते हैं जनरली पूरे प्लांट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट टिप ऑफ द ग्रोविंग पॉइंट्स। इन्फेक्टेड स्टॉक प्लांट शुड बी डिस्कार्टेड इमीडिएटली, और जो इन्फेक्टेड स्टॉक होता है उसे हमें तुरंत डिस्कार्टेड यानी कि नष्ट कर देना चाहिए। अब सिम्पटम्स की बात करें, टीएमबी वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सिम्पटम्स वेरी विद द स्पीसीज ऑफ प्लांट इन्फेक्टेड एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो सिम्पटम्स हैं ये वेरी कर सकते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज और एनवायरमेंटल कंडीशंस में। In some cases, environmental condition bring out symptoms while other conditions mask or hide symptoms. Symptoms associated with the TMB infections, जो TMB से होने वाले जो मुझे डिजीज है उसमें क्या क्या सिम्पटम्स लक्षण में दिखाई देंगे। स्टंटिंग, यानी कि पौधा बौना हो जाता है। मोजेक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन और येलो एंड ग्रीन ऑन द लिप्स। मोजेक पैटर्न जो है लाइट या डार्क ग्रीन कलर का या येलो ग्रीन कलर का जो है लिप्स पे बनने लगते हैं, तो ये हमें पता चल जाता है कि जो प्लांट है वो अफेक्टेड हो चुका है वायरस से, टीएमबी मोजेक वायरस से। मलफॉर्मेशन ऑफ लिप्स और ग्रोविंग पॉइंट्स, यानी कि उसमें
अच्छी तरीके से जो लिप्स का फॉर्मेशन नहीं होता है या उसकी जो ग्रोविंग पॉइंट है उसमें अच्छे तरीके से ग्रोविंग नहीं होता, तब भी हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें इन्फेक्शन हो चुका है टर्म से। येलो स्ट्रीकिंग ऑफ लिप्स, स्पेशली मोनोकाट के लिप्स है उसमें येलोइंग रंग के, येलो स्पॉटिंग ऑन लिप्स, और येलो स्पॉटिंग लिप्स में दिखाई दे, डिस्टिंक्ट येलोइंग ओनली ऑफ वेन्स, और वेन पे जो है डिस्टिंक्ट येलोइंग जो है कलर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थे सिम्पटम्स ऑफ TMB के। सम ऑफ द एबव सिम्पटम्स कैन आल्सो भी काज्ड बाई हाई टेम्परेचर, और इसमें से कुछ ऐसे जो हैं जिसके हाई टेम्परेचर की वजह से भी सिम्पटम्स हमें दिखाई देते हैं। इंसेक्ट फीडिंग, ग्रोथ रेगुलेटर्स, हर्बिसाइड्स, मिनरल डिफिशियंसी एंड मिनरल एक्सेसेस, जो कुछ एबव सिम्पटम्स दिखाई दे हैं वो इनके वजह से भी हो सकता है। TMB डिजीज कैन नॉट बी डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्पटम्स अलोन, यानी कि जो TMB डिजीज है इसको केवल सिम्पटम्स के बेस पे हम डायग्नोस नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है TMB के मोज़ेक वायरस का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये फिगर जो है उल्टा दिया गया, तो आप इसको ऐसे ड्रा करेंगे सीधा, जैसे यहाँ पे ये इसका सेंट्रल जो है RNA हो जाएगा, और यहाँ पे कैप्सिड को बनाया गया, ठीक है। ऐसे रॉड शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा इसका RNA मॉलिक्यूल है, और ये पूरा इसका कैप्सिड है, ठीक है। तो फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं एक्चुअली ये रॉड शेप्ड होते हैं, और इसको जो है आप ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये फिगर ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन इसको जो है दिखाया गया कैसे दिखाई देते हैं। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं। टोबैको मोज़ेक हैज अ रॉड like appearance. Its capsid is made up from 2000 to 130 molecules of coat proteins, यानी कि इसमें जो कैप्सिड होते हैं उसमें 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोड प्रोटीन होते हैं, यानी अमीनो एसिड के बने होते हैं, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जिसमें 6400 बेसेस लॉन्ग प्रेजेंट होते हैं। द कोड प्रोटीन सेल्फ असेंबल इनटू द रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर्स, जो इसमें कोड प्रोटीन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो हेलिकली सराउंडेड होता है रॉड लाइक के पैटर्न में अराउंड द RNA मॉलिक्यूल। यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर में कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके चारों तरफ पे जो है प्रोटीन सराउंडेड है। अब अगला हम बात करें इसके RNA के चारों तरफ पे जो प्रोटीन होती है वो सराउंडेड होती है। द प्रोटीन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 158 अमीनो एसिड, इसमें जो 158 अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की मोनोमर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अमीनो एसिड की संख्या होती है 158, विच आर असेंबल्ड इनटू 4 मेन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स हेलिसेस विच आर ज्वाइंट बाय द प्रोमिनेंट लूप प्रॉक्सिमल टू द एक्सिस ऑफ द विरियन, और लगभग जो है आपस में जुड़कर एक कंप्लीट पार्टिकल्स बनाते हैं, जिसको विरियन बोलते हैं। विरियन आर अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर लेंथ एंड अप्रॉक्सीमेटली 18 नैनोमीटर इन डायमीटर। नेगेटिवली स्टैंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोफोटोग्राफ्स शो डिस्टिंक्ट इनर channels of the approximately 4 nanometer. The RNA is located at a radius of approximately 6 nanometer and protected from the action of the cellular enzymes by the coat protein.
There are 3 RNA nucleotides per protein monomer. X-ray fiber diffraction structure of the intact virus was studied based on the electron density map at 3.6 angstrom resolution. यानी कि एक्सरे फाइबर डिस्ट्रैक्शन के द्वारा जो है हम इसको जो है वायरस को आसानी से जो है देख पाते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अगर की बात करें तो TMB इज अ thermostable virus. On a dried leaves, it can withstand up to 120 degrees Fahrenheit for 30 minutes. TMB has an index of refraction of about 1.57. मल्टीप्लिकेशन एंड इन्फेक्शन, कैसे मल्टीप्लाई करता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, ये सारा चीज़ अब देखते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस RNA इज एसेंशियल पार्ट ऑफ TMB reproduction or multiplication. Most of the plant contain RNA dependent RNA polymers which help in the replication of viral RNA. 4 TMB specific protein are known to be made. TMB viral RNA directly serve as a mRNA in the production of messenger in complex. After the code protein and RNA genome have been synthesized, they automatically assemble into the complete TMB virion. यानी कि RNA से इसमें जो है RNA पॉलीमरेज के द्वारा जो है कहें तो इसका रेप्लिकेशन होता है और इसके द्वारा जो है ये मल्टीप्लाई होकर TMB का सिंथेसिस करता है. द प्रोमोटर कोर come together to form a disc composed of 2 layers of protomer arranged in the helical spiral. After multiplication, it enters the neighboring cells through plasmodesmata. For its smooth entry, TMB produces a 30 kilodalton moment protein called P30, which enlarge the plasmodesmata. TMB most likely moves from cell to cell as a complex of RNA, P30 and heli replicase protein. तो ये था कैसे मल्टीप्लाई करता है TMB मोज़ेक वायरस. It can also spread through the phloem for longer distant movement within the plant. ठीक है, ये जाइलम के फ्लोएम के थ्रू जो है वन डिस्टेंट टू अनदर डिस्टेंट प्लांट में मूव करता है. यहाँ पे लिप को दिखाया गया कैसे टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज तो सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं. ट्रीटमेंट की बात करें तो नो केमिकल कैन क्योर द वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, बट सम इसमें ट्रीटमेंट दिखाया गया. परचेज वायरस फ्री प्लांट, जब भी हम प्लांट खरीदें तो फ्री वायरस प्लांट खरीदें. रिमूव ऑल विटसिंस दिज में हार्बर TMB, और जो भी घास हैं ऐसी जो TMB से रिलेटेड है उनको हम रिमूव कर दें जो डिजीजेज हैं. और रिमूव ऑल क्रॉप्स डेब्रिस फ्रॉम द बेंचेज एंड ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स. Set aside plant with the above symptoms and obtain a diagnosis. Discarded infected plant infected plant को डिस्कार्ड कर देना चाहिए. Disinfest tools by placing them the disinfect for the at least 10 minutes. Arrange thoroughly with the water. Disinfest doors, handles and other greenhouse structures that may have become contaminated by the wiping thoroughly with one of these materials. इसके थ्रू हम प्लांट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. प्रोपेगेट प्लांट वाया सीड्स रेदर देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज न करके हम सीड
का यूज करके प्लांट का प्रोपेगेशन करेंगे या कि बोएंगे। थ्रोली वॉश हैंड आफ्टर हैंडलिंग टोबैको प्रोड्यूस व्हाट कैन बी इन्फेक्टेड प्लांट, और वॉश अपना हाथ जो है इन्फेक्टेड प्लांट को टच करने से वॉश कर लेना चाहिए, या ऐसे जो प्रोडक्ट है जिनको हम यूज करें जिसकी वजह से टीएमबी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं उसके बाद हमें अपने हाथ को धो लेना चाहिए। डू नॉट कीप टोबैको प्रोडक्ट इन द पॉकेट ऑफ क्लॉथिंग वर्न इनटू द ग्रीन हाउस, ऐसे प्रोडक्ट को न रखें जिसके टीएमबी मोज़ेक वायरस के इन्फेक्टेड हो। तो ये था ऑल अबाउट टीएमबी के बारे में। थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू एवरीवन।